हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र नामदेव और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा गोभी के पराठे। गोभी के पराठे तो सबको ही बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज मैं उनको सबको तरीके बताऊंगा कि आपको गोभी के पराठे कैसे बनाने हैं। जब आप लोग गोभी के पराठे बनाते हैं तो शायद आपके गोभी के पराठे फट जाते हैं, आपका मसाला जो रहता है वो सभी तरह से नहीं फैल पाता है। तो सभी आपको तरीके बताऊंगा, बहुत ही क्विक इजी स्टेप में बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मसाले देख रहे होंगे, मसाले कौन कौन से मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे गोभी कटे हुए, इनको मैंने धो लिया है और कुछ टाइम के लिए रखा था जिससे कि इनका पानी निकल चुका है। उसके बाद मैंने लिया है धनिया, मिर्ची तीखी वाली नहीं है इसलिए मैंने 4 मिर्ची ली हैं। थोड़ा सा अदरक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है, मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे खटाई, थोड़ा पराठे में खटापन लाने के लिए मैंने खटाई यूज़ कर रहा हूँ। और ये है अजवाइन। अजवाइन का यूज़ क्या होता है बताऊँगा। तो सबसे पहले इनको हम काट लेते हैं। मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है इनको। उसके बाद मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया है और बारीक धनिया मैंने काट ली है जो कि मैं मसाले में डालूँगा। जैसे कि मैंने धनिया, मिर्ची, अदरक को मैंने काट लिया है। अब बारी आती है आटा लगाने की। आटा कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, बहुत ही उम्दा तरीके से आपको बताऊंगा। ऐसे अगर आप आटा लगाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे तरीके से बेल जाएंगे, गोल बनेंगे, फटेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा लेता हूँ। ये मैंने आटा लिया। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगा जिससे कि हमारे पराठे जो है खुशक बन जाए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगा। अजवाइन से क्या होता है कि पराठे में टेस्ट अच्छा बनता है और दूसरा जो हमारा जो हाजमा होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जैसे हम पराठे खाएंगे तो हमारे जो पराठे जो है आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बनाना है। और थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, नमक डालेंगे जिससे कि जब हम पराठा खाएंगे तो हमें आटे के अंदर थोड़ा नमक का स्वाद मिलता रहे, जिससे कि हमें नमक की कमी महसूस ना हो। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। अब इसको हम लगाते हैं आटा को। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे जैसे कि हमारा जो तेल है वो हर जगह फैल जाएगा और नमक भी हमारा हर जगह मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें पानी डालेंगे और आटा को जो है ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं और पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, उससे मीडियम तरीके का आपको आटा लगाना है। जैसे कि पूड़ियों के लिए हम क्या करते हैं कि आटा टाइट लगाते हैं और रोटियों के लिए आटा हम लोग थोड़ा गीला लगाते हैं, जिससे कि हमारी रोटी आराम से सॉफ्ट बन सकें। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पराठे के लिए हम ना ही गीला आटा लगाएंगे ना ही टाइट लगाएंगे, मीडियम तरीके का आटा बनाएंगे। और पानी को धीरे धीरे डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारा आटा गीला भी हो सकता है और टाइट भी रह सकता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएंगे और अच्छे से इसको आटे को गूँथेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा आटा ना ही गीला है और ना ही टाइट है, बहुत बढ़िया आटा लग चुका है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें हम चारों तरफ से तेल लगा देंगे ऐसे। चारों तरफ से मैंने तेल लगा दिया और इसको रख दिया। इसको हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, जिससे कि हमारे क्या होगा, आटे में लचक आ जाएगी। लचक आएगी तो हमारा क्या आटा, हमारा जो पराठा बनाएंगे तो हमारा पराठा जो है फटेगा नहीं। तो इसको 10-15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। तब तक के लिए हम मसाला बनाते हैं, गोभी का मसाला बनाते हैं। तो अब हम इन गोभियों को हम क्या करेंगे, बारीक
घिसेंगे इसको, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इतना ही साइज़ रखना है जैसे कि हमारे जो पराठे हैं आसानी से बेल सकें, फटे नहीं। तो हम एक एक करके सबको हम ऐसे कद्दूकस करेंगे। तो करते हैं। एक गोभी को हमने घिस लिया है, बहुत ही बारीक कर लिया है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया है और ना ज़्यादा ही मोटा किया है, देख रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा कि हमारे पराठे जो है अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब इसमें हम मसाले मिलाते हैं। थोड़ा सा लाल पाउडर, मिर्च लाल पाउडर, और नमक आप तभी मिलाएं जब आप पराठे बना लेने के लिए बिल्कुल रेडी हों, तभी मिलाएं, क्योंकि गोभी हमारा क्या होता है कि पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम जब बनाना स्टार्ट करेंगे तभी हम नमक डालेंगे इसमें। और नमक अपने हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। जैसे कि मैंने नमक थोड़ा, जब आटा मैंने लगाया था उस समय मैंने नमक डाला हुआ था, तो इसलिए मैं कम नमक डाल रहा हूँ। इसमें आप धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा खटाई डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खटाई डालेंगे जिससे कि थोड़ा खट्टापन आ जाए हमारे पराठे में। ओके। फिर डालेंगे हम हरा धनिया जो हमने काटा था। फिर डालेंगे हम मिर्ची, और फिर अदरक का पेस्ट। और अब हल्का सा थोड़ा सा और अजवाइन डालेंगे इस मसाले में, और इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ देंगे जिससे किसी खुशबू जो है हमारे पराठे में अच्छे से फैल जाए। अब इसको हम मिलाते हैं। जैसे कि हमारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, चलिए अब पराठे बनाते हैं। जो हमने आटा लगाया था वो हो चुका है सेट। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का सा फिर से गूँथेंगे जिससे कि हमारा जो तेल हमने ऊपर लगाया था वो अच्छे से अंदर समा जाए। अब जैसे कि हमारे आटे में क्या है, अच्छे से लचक आ गई है। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से गेंद टाइप के गोली बना लेंगे ऐसे हमने गोली बना ली है। अब लेंगे हम बेलन, इसमें हमारे यहाँ परथन बोलते हैं इसको, परथन डालेंगे जिससे क्या होता है कि हमारा जो लोई अच्छे से बेल जाती है। तो ऐसे हमने लोई को लिया। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि बेलते सब लोग हैं, क्या होता है बाद में मसाला भरते हैं तो फट जाता है हमारा पराठा। हमारा पराठा क्या होता है, फट जाता है। तो हम इसको गोली बनाएंगे ऐसे, और इसको हल्के से अच्छे से इसमें आटे में लगा लेंगे अच्छे से, और इसको जो है ऐसे गोल कर लेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा सा बेल लेंगे। ठीक है, बेल गया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। मसाला उतना ही भरें जितना कि आपके जो लोई है उस हिसाब से भरें। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसको लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे चारों तरफ। और जो ये आटा बचेगा इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, और अच्छे से इसको ऊपर से दबा देंगे। और जो रेस्ट ऑफ आटा होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो क्या होता है कि जो जब हम आटा पराठे बनाते हैं तो नीचे कहीं कहीं आटा क्या ज़्यादा रह जाता है, तो ये हमने ऐसे बना लिया है। तो इसको हम अच्छे से आटे में लगाएंगे। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बीच से प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा जो मसाला जो है चारों तरफ फैल जाए। अब इसको हल्के हाथों से बेलेंगे ऐसे। जैसे कि हमारा ये
बिल चुका है पराठा। इसको हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसको हमने तवे पर डाल दिया है और इसको हल्की आंच में सेकेंगे। जब इसको ऊपर से हल्के से बबल से उठेंगे तो बबल को हम जैसे, तो क्या होता है कि नीचे से हमारा पराठा जो है पक चुका होता है, तो इसको हम फिर पलट देंगे। आप देख रहे होंगे हल्के से बबल हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको हम जो है पलट देंगे। तो ये हमारा नीचे से पक चुका था, तो इसमें हम तेल लगाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो जो है हम यहाँ से ऊपर से तेल लगा देंगे। हमारा पराठा हो चुका है पक के रेडी। तो इसको हम जो है अब निकाल लेंगे। हो चुका है रेडी, बढ़िया पराठा बना है। हम और पराठों को बना लेंगे। तो दोस्तों हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी, खाने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो आप इसको चाहे आप सॉस के साथ खाइए या फिर हरी चटनी के साथ खाइए या फिर दही के साथ खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर आजमाइएगा और खाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।